नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में नैन्सी प्रसाद। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। मोदी को मंच पर चप्पल से पीटा। दिल्ली के छतरपुर में एक महिला ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर व्यक्ति की चप्पल से पिटाई कर दी। घटना हिंदू एकता मंच की बेटी बचाओ महापंचायत की है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बात रख रही थी और यह शख्स उसे माइक से हटाने की कोशिश कर, जिसकी वजह से महिला ने चप्पल उतार के उसे मारना शुरू कर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक महिला की बेटी इस शख्स के बेटे के साथ फरार हो गए। दोनों की शादी भी कर ली है। महिला इस बारे में मंच पर बता रही थी कि इस दौरान वे गुस्से में आ गई और चप्पल निकाल कर व्यक्ति को मारना शुरू कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मंच पर आकर महिला को रोका। अब खड़गे ने पीएम मोदी को रावण का गुजरात चुनाव के लिए जारी प्रभार की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान दिया। अहमदाबाद में सोमवार को जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा है कि क्या रावण की तरह मोदी के 100 मुख हैं, जिसमें समझ नहीं आता। रविवार को सूरत में जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री मोदी के झूठे को सरदार बना है। बहरामपुरा में जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। कितनी बार तुम्हारी सूरत देखे, हमने कॉर्पोरेशन चुनाव में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए चुनाव में, एमपी इलेक्शन में सूरत देखी, हर जगह पर क्या रावण की तरह आपको 100 मुख हैं, मुझे समझ नहीं आता। को छोड़ना चाहती थी श्रद्धा वालकर अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पुरावाला की मारपीट से परेशान थी, उसे छोड़ना चाहती। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को भास्कर को बताया है कि 3 से 4 मई को आफ्ताब और श्रद्धा ने अलग रहने का फैसला किया था। यह बात आफ्ताब को रास नहीं आई तो उसे लगता था कि श्रद्धा किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। इसके साथ आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर का उसके टुकड़े कर दिए। मंगलवार को आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। एफएसएल के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने बताया है कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पिछले हफ्ते से चल रहा था। के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने बताया कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पिछले हफ्ते में चल रहा था और वो आज खत्म हो गया। जल्द ही अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप देंगे। नार्को टेस्ट के लिए जब पुलिस हमसे कहेगी इसे कर लिया जाएगा। इजरायली फिल्म मेकर ने कश्मीर फाइल्स को वल्गर कहा। गोवा में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI के समापन समारोह में इजरायली फिल्म मेकर के एक बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। दरअसल नताब लैपिड में सोमवार को द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोगेंडा फिल्म बता दिया। लैपिड जब ये बयान दे रहे थे उस समय मंच पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मंच पर मौजूद थे। लैपिड के इस विवादित बयान बाद उन्होंने FIFI के जूरी हेड बनाने वाली कमेटी से निशाने पर आ गई है। लैपिड का नाम जूरी हेड के लिए उन्होंने सुझाया था। उनमें करण जौहर, प्रसून जोशी, मनोज मुत्सिर, खुशबू सुंदर, प्रियदर्शन, बॉबी बेदी, हर्षिता भट्ट, निखिल महाजन, रवि कोटटाकारा, सुखविंदर सिंह और वानी त्रिपाठी जैसे इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने लैपिड के इस बयान पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। गिलोन ने कहा कि भारत के मेजबानी और दोस्ती के बदले लैपिड ने बयान पर है शर्मिंदा हूँ और माफी मांगते। उन्होंने कहा लैपिड का बयान असंवेदनशील और अभिमान से भरा हुआ है और आपको शर्म आनी चाहिए। दुल्हन शमीमा आतंकी या मासूम साल 2015 के बाद इराक और सीरिया की हवा में इस्लामिक स्टेट यानी ISIS का जहर घुला था। उसी दौरान लंदन के पेटनल शहर में 15 साल की शमीमा रहती थी। उसके दोस्त ISIS के एक आतंकी से हुई। बताया जा रहा है कि हमारा मकसद पूरी दुनिया को इस्लामी सत्ता कायम करना था, तो ब्रिटेन में रहकर अच्छी मुस्लिम नहीं बन सकी। तो इसके बाद शमीमा अपने 2 दोस्तों के साथ सीरिया पहुंची। वहाँ एक आतंकी से शादी करके जिहादी दुल्हन बन गई। 6 साल बाद शमीमा ब्रिटेन वापस लौटना चाहती और उसने खुद को मासूम बताया और शमीमा बेगम जनरेशन Z की लड़की है। 20 अगस्त 1999 को ब्रिटेन में पैदा हुई थी। माता पिता बांग्लादेशी मूल के हैं। ईस्ट लंदन बेटनर ग्रीन इलाके में पली बड़ी। 2014 ISIS यानी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया दुनिया में खिलाफत की स्थापना का ऐलान करते हुए, खिलाफत का अर्थ है ऐसा में इस्लामिक स्टेट से है जिसका नेतृत्व सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता करता है। इस नेता के खलीफा कहा जाता है। के नए आर्मी चीफ बने आसिम मुनीर। पाकिस्तान के 16वें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल बाद पोस्ट में रिटायर्ड हो गए। उनकी जगह 4 स्टार बैंक रैंक आने वाले आसिम मुनीर ले ली है। मंगलवार को भाजपा के रावलपिंडी GHQ हेडक्वार्टर में बैटन ऑफ कमांड या कमांड स्टिक मुनीर को 100 बैटन के ऑफ कमांड लेने के बाद मुनीर आर्मी चीफ बन गए। सेरेमनी में लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा ने आर्मी चीफ मुनीर को बधाई दी। उम्मीद
बताई जा रही है कि चीफ बनाने के पाकिस्तान को फायदा होगा। भाजपा मंडल के साथ अपने काम के 24 सालों को भी याद किया। रिटायरमेंट हेड के एक दिन पहले सोमवार को जनरल भाजपा को राष्ट्रपति आर्मी अलवीम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुलाकात की। शरीफ ने कहा कि भाजपा साहब की वजह से हम FATF के ग्रे लिस्ट, कोरोना वायरस और बाढ़ जैसी मुश्किलें में हालात से निकल सके। डोभाल बोले, इस्लाम का मतलब शांति, इस्लाम में जिहाद का मतलब इंद्रिय और अहंकार के खिलाफ लड़ाई, ना निर्दोषों के खिलाफ एतिवाद और कट्टरता धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है। इनका खिलाफ लड़ाई को धर्म विशेष के लिए टकराव के तौर पर नहीं देखना चाहिए। NSA अजीत डोभाल इंडियन ने ये बात इस्लामिक कल्चर सेंटर में कही। वे भारत और इंडोनेशिया में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर बोल रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि भारत और इंडोनेशिया दोनों को आतंकवाद और अलगवाद के शिकार रहे हैं। इंडोनेशिया दोनों ही आतंकवाद और अलगवाद के शिकार रहे हैं। काफ़ी हद तक इन चुनौतियों पर काबू पा लिया है, लेकिन सीमा पर से हो रहे आतंकवाद और ISIS को प्रेरित घटनाएं मानवता के लिए खतरा। उलेमाओं की ये चर्चा हिंसक चरमपंथ, आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेगी। शुरू होगा नवजोत सिद्धू का मिशन 2024। जेल में रिहा होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू फिर से सरगर्म होने वाले, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू की मीडिया सलाहकार सुरिंदर डल्ला ने ट्वीट कर सिद्धू के जेल से रिहा होने के बाद प्लानिंग के बारे में जानकारी साझा है। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू के अगले 26 जनवरी 2023 को रिहा होने का विचार की अटकलें चल रही है। सिद्धू की सलाहकार सुरिंदर डल्ला ने ट्वीट कर लिखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के जेल से वापस लौटे मिशन 2024 और पंजाब की हकों की पहरेदारी फिर से शुरू होगी। पंजाब आज से मंदहाली के दौरे पर खड़ा है, जहां से बाहर निकलने का मॉडल नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया था। इंजन नवा करने की नहीं बल्कि बदलने की जरूरत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। MP की दंगल गर्ल अपने एक्टर आमिर खान अभिनीत दंगल फिल्म तो देखी होगी, लेकिन आज हम आपको शिवपुरी की दंगल फैमिली में से मिलवाने जा रहे हैं, जहां परिवार की कहानी दंगल फिल्म की कहानी से किसी मायने से कम नहीं है। शिवपुरी की बेटी मुस्कान ना देश प्रदेश और शहर का नाम रोशन किया। मुस्कान ने न्यूजीलैंड में हुए ओपन फेडरेशन की बैडमिंटन कंपटीशन में 4 गोल्ड जीतकर एक नया मुकाम हासिल कर लिया। पिता मोहम्मद दरा खान ने बताया है कि मेरा बचपन से ही एक सपना था कि देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। इसके लिए शुरू से मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। मेरा गेम हैंडबॉल था, इसमें 3 बार स्टेट लेवल पर खेला। बास्केटबॉल भी नेशनल खेला। साल 1977 में 20 साल की उम्र में मेरा स्पोर्ट्स कोटे ITBP में SI के पद पर चयन हो गया। सिलेक्शन में 2-4 दिन पहले एक हादसे में मेरी उंगलियां कट गई। हाथ खराब हो जाने की वजह से गोल्ड जीतने का मेरा सपना अधूरा रह गया। दिन बीतने लगे तो मैं सपने को पीछे छोड़कर पोल्ट्री फार्म में प्रवास में व्यस्त हो गया था। शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म कंतारा का सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। उनकी इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में काम करना पसंद करोगे, तो जवाब में ऋषभ ने कहा कि कन्नड़ इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि आज वो इस मुकाम पर है जो सिर्फ कन्नड़ इंडस्ट्री की ही देन है। हालांकि ऋषभ का कहना है कि अगर हिंदी बेल्ट में उनकी फिल्मों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता तो उनकी फिल्मों को हिंदी में ज़रूर डब करेंगे। ये थी सुबह की 10 ताज़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।